इंग्लैंड में एक अखबार है द टाइम्स, ठीक है, उसका पूरा है द टाइम्स यूके। उसमें माइक अथर्टन ने एक आर्टिकल लिखा है। उस्ताद जी, वो पंजाबी में कहती है ना, चस करा दी। उस आर्टिकल ने चस करा दी है आईसीसी की, वो जिसे कहते हैं ना, माइक अथर्टन ने कोकोनट ऑयल के साथ मतलब सारे लवाजमात पूरे करके ना आईसीसी के साथ यह बनकर टीटा किया है। और माइक अथर्टन अब गोरा है, सियाना है, अल्फाज का चुनाव उसका, ठीक है, एक तो वो इलीट लेवल, दूसरा उसने ना पीसीबी को लताड़ा है ना उसने बीसीसीआई को लताड़ा है। उसने कहा है कि इन दोनों को लताड़ने का क्या फायदा, सीधा गवर्निंग बॉडी के ऊपर आओ। पाकिस्तान इंडिया के क्लैशेस को लेकर, इनकी रेयरिटी को लेकर, इनके फाइनेंशियल बेनिफिट्स को लेकर, और प्लस जो पॉलिटिकल एंगल आ गया ना पाकिस्तान इंडिया के मैचेस में, इन सारी चीज़ों को लेकर माइक अथर्टन ने वो, मैं कहता हूँ, क्लास लिया आईसीसी की। बड़े अरसे बाद कोई आर्टिकल ना मुझे इतना पसंद आया। मतलब ये आर्टिकल पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। और भाई लोग, अंग्रेज़ी में अगर आपका अपने भाई की तरह हाथ वीक है, टुंडा है, फालिज हुआ है, टेंशन नहीं लेनी, आर्टिकल को करो कॉपी पेस्ट, चैट जीपीटी में जाओ, उर्दू में तर्जमा करके पढ़ लो, आपको मज़ा आएगा। मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। माइक अथर्टन ये कहता है कि ये जो करंट हुआ ना एशिया कप के बाद पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट में, नो हैंड शेक, ठीक है, नो टॉस के टाइम हैंड शेक, कोई जिसे कोई प्रेशर मिस हो रहा है, कोई प्रेजेंटेशन मिस हो रही है, प्रोटोकॉल्स की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं दोनों टीम्स की तरफ से, ठीक है। अब एक ने किया, दूसरे ने कहा तू चौधरी लगे हैं पुत्र, मैं भी फिर मुखिया इस पिंड दा, उसने अपनी तरफ से कर दिया। उसने कहा यार ये इसमें स्पोर्ट्स जो है वो किधर रह गई है। ये जो उन्होंने जो वर्ड यूज़ किए ना, वो है सर्व द इंटरेस्ट ऑफ ब्रॉडकास्टर्स, स्पॉन्सर्स, ठीक है, ईगर टू कैपिटलाइज क्रिकेट्स मोस्ट वॉच्ड कॉन्टेस्ट। और प्लस माइक अथर्टन ने ये कहा है कि ये ना, वो ऐसा नहीं है कि ये आईसीसी जब स्केजुलिंग करता है अपने इवेंट्स की, तो उसकी पक्की एक प्रैक्टिस है, पाकिस्तान इंडिया को एक पूल में डाल दो आंखें बंद करके। 2013 से ऑनवर्ड्स 11 आईसीसी के इवेंट्स हो चुके हैं। एक भी आईसीसी का इवेंट ऐसा नहीं है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का ग्रुप स्टेज में मैच ना हो। 11 आईसीसी के इवेंट्स हो चुके हैं। हर मर्तबा पाकिस्तान और इंडिया को एक पूल में रखा जाता है। एशिया कप में एक पूल में रखा गया, और छोड़ो तो आईसीसी वाले भी वो कहते हैं भाई साहब ये तो जिसे कहते हैं ईद है, वो भी छोटे वाली, खोल दो खजानों के मुंह, लुटेरे आ गए, डाकू आ गए, ये वो वाला काम करते हैं। तो उस पर इसने ठीक ठाक किस्म का ना उनको लताड़ा है। हत्ता कि यहाँ तक लिखा है माइक अथर्टन ने कि ये जो पाकिस्तान इंडिया को हर दफ़ा आईसीसी जो है अपने इवेंट्स में एक ग्रुप में तोड़ देता है ना, ये कोइंसिडेंस नहीं है, इत्तफाकिया तौर पर नहीं है, ये पूरी प्लानिंग करते हैं। इन्होंने ब्रॉडकास्टर्स को जिसे कहते हैं देखना होता है, स्पॉन्सर्स को देखना होता है, इन्होंने कैपिटलाइज करना होता है भाई साहब। तो इस वजह से प्लस वो कहता है कि यार चूँकि कम खेला जाता है तो ये एक कॉन्टेस्ट जो है इमेंस इकोनॉमिकल पावर रखता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया की पहले थी सिर्फ राइवलरी क्रिकेट मैच से रिलेटेड हार जीत, ठीक है। अब उस हार जीत के इर्द गिर्द ना सरकार पैसों की एक पूरी अंपायर खड़ी है, और वो अंपायर इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी, इतनी मैसिव है कि वो जो हार जीत अंदर है ना, हमारा फोकस सिर्फ उस पर रखा जाता है, और उसके इर्द गिर्द हमें ना वो कोलों के बैल की तरह ना यूं, मतलब ये समझोगे वो हेलमेट देखे हैं, वो जो आपको बिल्कुल ही ब्लैंक कर देते हैं साइडों से, भैंस की आंख ऐसे लगता है किसी गार में आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, घुप अंधेरे में, इधर से बेशक ट्रक आ जाए, ट्राला आ जाए, जो आ जाए आपको नजर ही नहीं आ रहा। ये वो वाला काम करते हैं हमारे साथ कि भैया इनकी आंखें बंद कर दो। इनका फोकस होना चाहिए हार जीत के ऊपर, इसके इर्द गिर्द जो हमने अपनी अंपायर खड़ी किया ना पैसों की, इनकी उस तरफ न नजर जाए। ये जरा अमाउंट नोट कीजिएगा, माइक अथर्टन कोट करते हैं, किधर गई अमाउंट यार, हाँ ये 2023 से 2027, 23, 24, 25, 26, 27, 5 साल, ठीक है सर। आईसीसी ब्रॉडकास्ट राइट्स 3 बिलियन यूएस डॉलर्स में किए हैं, 3 बिलियन यूएस डॉलर्स में।
और उसमें मेजर रीज़न, मेजर जो फैक्टर है, ठीक है, मेजर इकोनॉमिकल चंक पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट का है। माइक अथर्टन ने साफ लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद माइक अथर्टन ये कहते हैं कि आप ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शियल टूर्नामेंट के ड्रॉज करें फ्यूचर में। पाकिस्तान और इंडिया को वो अगर वैसे आ जाते हैं तो आ जाएं प्रॉपर ट्रांसपेरेंट ड्रॉज की मद में, अगर नहीं आते तो इनको कुछ ज़बरदस्ती घुसाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आईसीसी का तो यही है ना, वो आ जाते हैं, हर दफ़ा कह देते हैं वो साड़ा हाथ लग गया सी। वो पंजाबी में ना इसका मतलब पता है क्या होता है, हाथ लग गया सी, कि वो मतलब आप ये समझो कि आप और आपके पापा मोटर ठीक कर रहे हैं पानी वाली, आप एवं पेचकस के साथ खेल रहे हैं, वो गलती से कहीं पेचकस आपसे मोटर को जा लगा है, वो 2 तारें शॉर्ट हो गई हैं, आपके पापा को करंट लग गया, आपके पापा ने जूता उतार लिया है। तो जब आपके पापा आपको मार मार के सुअर बना रहे होंगे तो आपके मुंह से सिर्फ ये निकल रहा होता है कि पापा जी गलती नाल हो गया, मेरा हाथ लग गया, मेरा हाथ लग गया, यानी कि वो अनइंटेंशनली कोइंसिडेंस, मेरा गलती से हो गया, मैंने जानबूझ कर नहीं किया, इसका ये मतलब होता है। जब मैं कहूँ ना पंजाबी में हाथ लग गया सी, तो उसका ये मतलब होता है। तो ये आईसीसी ये करता है कि ओहो हाथ लग गया, कोई नहीं, अगली दफ़ा कुछ कर लेंगे। उस पर अथर्टन ने कहा है कि यार आप ठीक है, एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट होता है, लेकिन ये सेड कि यार क्रिकेट वॉज वंस सीन एज अ टूल ऑफ डिप्लोमेसी, और हमारी और इंडिया की तो डिप्लोमेसी हुई है क्रिकेट के थ्रू। द फेमस कारगिल वॉर के बाद जो इंडिया की टीम आई थी, वो टूर तो वो डिप्लोमेसी की कामयाबी थी। लेकिन अब वो बात वही है, उस टाइम हमारे पास बड़ा एक सीनियर किस्म का ब्यूरोक्रेट था, शहरयार खान, ठीक है, उधर से वाजपेयी जी थे जो कि चीज़ों को समझते थे, ठीक है, वो शायर तबीयत आदमी था, वो चीज़ों की डेप्थ समझ जाता था। अच्छा, तो अब वो कहते हैं कि भाई अब जो है ये बन गया है पाकिस्तान इंडिया का मैच पॉलिटिकल सिंबलिज्म एंड प्रोपेगेंडा, ठीक है। अब उसमें मैनिपुलेटिंग फिक्सचर्स प्योरली फॉर प्रॉफिट अंडरमाइंस द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट। वही कि आपके पॉलिटिकल जो गेन्स हैं, आपके फाइनेंशियल जो गेन्स हैं, उसकी वजह से स्पिरिट ऑफ क्रिकेट जो है वो अंडरमाइन हो रहा है। अच्छा, इसके बाद वो ये भी लिखते हैं कि जो आपका नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट साइकिल है वो ओपन ड्रॉप प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए। अगर इंडिया और पाकिस्तान नहीं आते एक दूसरे के आमने सामने तो मत लाएं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि जब ये आएंगे तो पैसा इन्वॉल्व होगा, जब पैसा इन्वॉल्व होगा तो रालें टपकेंगी, और जब रालें टपकेंगी तो फिर नीयतें ख़राब होंगी, और फिर आप जो है ये सारा कुछ करेंगे जो आपने एशिया कप में देखा है। एशिया कप के बाद ना बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं क्रिकेट की, बहुत ज़्यादा, मतलब सारी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में क्या हुआ है एशिया कप को लेकर। तो उसके बाद अब वो क्लियर कट नज़र आ रहा है लोगों को कि यार ये तो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई है। और अथर्टन सही कह रहा है कि गवर्निंग बॉडी है वो आईसीसी है, अल्टीमेटली आईसीसी को डिसीजन लेना है। और अथर्टन ने बिल्कुल ठीक मंजूर ठोकी है कि उसने किसी बोर्ड को टारगेट नहीं किया, कुछ नहीं। उसने कहा जब गवर्निंग बॉडी है तो उसको मैं कहूँगा ना, मैं क्यों कहूँ क्रिकेट बोर्ड ये करे, बीसीसीआई ये करे, पीसीबी ये करे, नहीं, गवर्निंग बॉडी का काम है। स्कूल के बच्चे बंक मार रहे हैं, सुट्टा फूक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो स्कूल के प्रिंसिपल का फ़र्ज़ बनता है कि उसको पकड़ा जाए, उसका काम बनता है कि वो जवाब दे कि भाई उसके स्कूल में बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ये सेम वही सिनेरियो है, बट ये मैंने आपको बड़ा शॉर्ट करके इस आर्टिकल का बताया है। मैं आपको रेकमेंड करता हूँ ये आर्टिकल ज़रूर पढ़ना, और पाकिस्तान इंडिया जिधर का भी आप क्रिकेट फ़ैन है, ये आर्टिकल ज़रूर पढ़ना, आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि भाई ठीक है पाकिस्तान इंडिया की एक राइवलरी है, लेकिन उस राइवलरी को ना अब यूज़ बहुत गलत किया जा रहा है। पहले वो राइवलरी सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट मैच तक थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब ये जो फाइनेंशियल उसमें गोल्स आ गए हैं, ठीक है, ब्रॉडकास्टर्स के, स्पॉन्सर्स के, आईसीसी के अपने हैं, ठीक है, बोर्ड्स के अपने हैं, फिर जो इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई है, इसकी वजह से आने वाली स्टेज में चीज़ें मज़ीद ख़राब होंगी, ठीक नहीं होंगी, और हमें ठीक करनी है। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।